Dear children, this is the video of possessive noun. Earlier I taught you all kinds of noun number and noun gender, countable, uncountable noun. But in this video I will tell you what are possessive nouns. You know and you have read in chapter punctuation and sentence the word apostrophe. एपस्ट्रॉफी वर्ड को आप पहले भी पढ़ चुके हैं और मीनिंग भी जानते हैं. यू ऑल नो द एपस्ट्रॉफी शोज पोजीशन और ओनरशिप. एंड हियर possessive nouns also shows position or ownership. And one more thing children, for non-living objects we usually do not use to show position. हम non-living thing में अक्सर हम पोजीशन का यूज़ नहीं करते हैं. इंस्टेड वी यूज़ द वर्ड ऑफ, और हम वहाँ पे पोजीशन शो करने की जगह, एपस्ट्रॉफी शो करने की जगह ऑफ का यूज़ करते हैं. जैसे दिस इज़ माई डॉग एंड इट्स कलर इज़ ब्लैक. हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन इट्स के बाद हम कोई कॉमा या एस का यूज़ नहीं करते हैं. सो कीप इन माइंड. नाउ चिल्ड्रन, नाउन पोजीशन. नाउन पोजीशन टू शो पोजीशन और ओनरशिप. ये एपस्ट्रॉफी एज आई टॉट यू एंड एपस्ट्रॉफी शोज ओनरशिप और पोजीशन. हमने पहले के चैप्टर में भी आपको बताया कि एपस्ट्रॉफी शोज पोजीशन या ओनरशिप. ओनरशिप मतलब अधिकार, स्वामित्व किसका है, हुज बिलोंगिंग, किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर किसका पोजीशन है. तो नाउन पोजीशन हमें यही बताता है और इसके लिए हमें एपस्ट्रॉफी यस का यूज़ करना पड़ता है. सिंगुलर के रूल्स अलग हैं और प्लूरल के रूल्स अलग हैं. एंड वन मोर थिंग कि ये प्रोनाउंस में नाउन पोजीशन यूज़ नहीं होता. प्रोनाउंस में हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं. possessive noun, a noun which shows possession is known as a possessive noun by adding an apostrophe to the singular. Singular noun में हम apostrophe s का यूज़ करते हुए possessive noun बनाते हैं. For example here boys school. हमने यहाँ y के बाद ऊपर एक कॉमा लगाया है और s का यूज़ किया है. ये boys school, स्कूल पर possession किसका है, ओनरशिप किसका है, किसका स्कूल है, लड़के का स्कूल है. तो बॉयज़ नाउन है और हमने एपस्ट्रॉफी लगा के उसे पजेसिव नाउन बनाया है. फ्रेंड्स हाउस, यहाँ पे फ्रेंड हाउस, हाउस किसका है, फ्रेंड्स का है. तो फ्रेंड के डी के बाद आप देखेंगे कि हमने कॉमा लगाया है और एस का यूज़ किया है. दीज आर पजेसिव नाउन्स. इन प्लूरल फॉर्म वी ऐड ओनली एपस्ट्रॉफी, और प्लूरल में हम सिर्फ कॉमा का, एपस्ट्रॉफी में क्या कॉमा का एस नहीं लगाते हैं, केवल कॉमा लगा करके हम पजेसिव नाउन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल बॉयज़, एस के बाद आपने देखा कॉमा लगा है. स्कूल्स, गर्ल्स, ड्रेसेस, इन सब में हम कॉमा लगा करके इसे पजेसिव नाउन बनाएंगे. वी डू नॉट यूज़ एपस्ट्रॉफी विद नॉन लिविंग और इन एनिमेट थिंग्स. हम नॉन लिविंग थिंग्स में हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं. द रिंग ऑफ द गोल्ड, रिंग किस चीज़ की है, गोल्ड की है. द वायर ऑफ द कॉपर, वायर किस चीज़ का है, कॉपर का है. इन सच केसेस द इज़ यूज टू शो पोजीशन. ऐसे केस में पोजीशन दिखाने के लिए हम द का यूज़ करते हैं. द रिंग ऑफ द गोल्ड, रिंग किस चीज़ की, गोल्ड की. वायर किस चीज़ का, कॉपर का. इसी तरह से नॉन लिविंग में या इन एनिमेट थिंग्स में हम पोजीशन का यूज़ नहीं करते हैं. वहाँ द लगा करके या ऑफ लगा करके हम उसको शो करते हैं. अपस्ट्रॉफी रूल्स फॉर पोजेसिव. एपस्ट्रॉफी के रूल्स. यूज़ एन एपस्ट्रॉफी प्लस एस टू शो दैट वन पर्सन थिंग ओन्स और इज़ अ मेंबर ऑफ समथिंग. जहाँ हमें सिंगुलर के लिए लगाना है वहाँ पर हम कॉमा और एस लगा कर के एपस्ट्रॉफी को शो करते हैं. एमीज बैले क्लास, बैले क्लास एक डांस क्लास है, तो यहाँ वाई के बाद हमने एस लगाया. क्या लगाया, एस लगाया. यूज़ एन एपस्ट्रॉफी
after the s at the end of a plural noun to show possession। हमने अभी आपको पहले ही बताया कि यदि नाउन प्लूरल है तो हम लास्ट में एंडिंग में हम सिर्फ एक कॉमा लगाते हैं और पोजीशन शो करते हैं। इफ़ अ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस, और यदि प्लूरल नाउन में एंडिंग लेटर हमारा एस नहीं है, एड एन एपिस्ट्रॉफी प्लस एस टू क्रिएट द पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म बनाने के लिए हम एपिस्ट्रॉफी मतलब एक कॉमा लगा के एस लगा देते हैं, जहाँ पे कि प्लूरल नाउन में एंडिंग लेटर हमारा एस नहीं होता है। जैसे चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन लिख करके हमने ऊपर कॉमा लगाया और एस लगाया चिल्ड्रंस। विमेंस, विमेन लिख करके हमने ऊपर एक कॉमा लगाया और एस लगाया, ये पजेसिव फॉर्म बनाने के लिए। सी हियर प्लूरल पजेसिव अभी हमने बताया, फिर हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शो करते हैं। इन द केस ऑफ प्लूरल पजेसिव, प्लूरल पजेसिव केस में क्या करना है, एड एस टू द प्लूरल फॉर्म दैट डू नॉट एंड इन एस। आप यहाँ भी देख सकते हैं। एंड सेम एग्जाम्पल अर्लियर आई टोल्ड यू। द चिल्ड्रंस गेम, आपने देखा ये एरो से जो साइन दिख रहा हुआ है, चिल्ड्रेन हमारा बेसिक वर्ड है, बेसिक नाउन है, और हमने वहाँ एक एपिस्ट्रॉफी कॉमा के लगाया है और एस लगाया है। चिल्ड्रंस गेम, पोजीशन हमने चिल्ड्रन में दिया, पजेसिव बनाया बच्चों के गेम। द गीज हॉन्किंग, यहाँ हमने गीज के बाद एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगा के पजेसिव बनाया है। एड टू द एंड ऑफ प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस, और जहाँ पर एस की एंडिंग है, एंडिंग लेटर एस है, वहाँ हमने सिर्फ एक कॉमा का लगाया है एरो, रेड एरो से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैट्स टॉयज, थ्री फ्रेंड्स लेटर्स, द कंट्रीज लॉज, कंट्रीज़ में एस के बाद एंडिंग लेटर एस है, हमने सिर्फ कॉमा लगाया। फ्रेंड्स में एंडिंग एस है, कॉमा लगाया। कैट्स में एंडिंग एस है, कॉमा लगाया। एपिस्ट्रॉफी रूल्स अगेन, एपिस्ट्रॉफी फॉर पजेसिव, एपिस्ट्रॉफी फॉर कंट्रैक्शन। अभी तक तो हमने आपको एपिस्ट्रॉफी के रूल्स नाउन्स में बताए पोजीशन शो करने के लिए, लेकिन जहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर हम प्रोनाउन के साथ या वर्ब के साथ हम एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए, कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए, इट मीन्स शॉर्ट में लिखने के लिए, इज़ नॉट इजंट, आर नॉट आंट, एम नॉट एंड, दे will not, want, have not, haven't, do not, don't, does not, doesn't। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा करके भी होता है, मॉडल्स के साथ नॉट लगा के होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को शो करने के लिए भी हम एपिस्ट्रॉफी को लगाते हैं। यू विल सी हियर दे हैव, दे हैव कैसे लिखा है, वाई के बाद कॉमा है और हैव लिखा है। नाउ चिल्ड्रेन, यू विल सी हियर अ पिक्चर, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन की पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं। द नेम ऑफ बॉय इज रोहन एंड सिस्टर मीना, रोहन्स सिस्टर इज मीना। तो हमने पोजीशन रोहन में लगाया, पोजीशन रोहन को बनाया, रोहन्स सिस्टर, सिस्टर ऑफ रोहन, ऑफ से ही हम हटा करके और वहाँ पोजीशन लगा देते हैं, रोहन्स सिस्टर या मीना, मीनाज ब्रदर रोहन। इन डिटेल यू विल सी हियर व्हाट आर पजेसिव्स। यदि क्वेश्चन फॉर्म में आपको आंसर करना है तो आपको क्या लिखना है, व्हाट डू यू राइट, क्या लिखेंगे आप। पजेसिव शो ओनरशिप, फर्स्ट पॉइंट है पजेसिव शो ओनरशिप। सेकेंड, दे शो समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, ये जिससे संबंधित है, जिसका है, बिलोंगिंग जिसकी है। 3 नंबर, इन अदर वर्ड दे possess समथिंग। 4, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वॉन्ट टू शो दैट अ बुक बिलोंग्स टू द बॉय, यदि ये किताब किसी लड़के की है, इसे आपको बताना है द बॉयज़ बुक, बॉय नाउन है और हमने यहाँ पे पोजीशन लगा के बॉयज़ बुक पजेसिव बनाया है। Now children, you will see here possessive noun examples. Read these sentences very carefully and you have to make some more sentences using possessive noun. And first you know how to make possession in
singular noun and how to make possession in plural noun. Now you will see here an extra activity. एक और हमने एक्टिविटी आपके लिए बनाई है. यूज़ एपस्ट्रॉफी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगाना है. आप सेंटेंस को बहुत ही अटेंटिवली आपको पढ़ना है. द पेन ऑफ माई ब्रदर इज़ इन योर बैग. अब आप कभी कभी हमसे ये पूछते हैं कि हमें एपस्ट्रॉफी कहाँ लगाना है. कोई बैग में लगा देगा, कोई अननेसेसरी योर में लगा देगा, बट इट्स रॉन्ग. You know the rules of apostrophe. The pen of my brother. First you know where is noun. जैसे यहाँ पे हमें ऑफ के बिफोर और आफ्टर जो वर्ड है हमें उनको देखना है कि नाउन क्या है और उनका बिलोंगिंग क्या है, वो क्या बिलोंग करते हैं, उनका ओनरशिप कहाँ है. द पेन ऑफ माई ब्रदर इज़ इन योर बैग. तो द पेन, पेन पर किसका ओनरशिप है? माई ब्रदर का. यू हैव टू राइट माई ब्रदर्स पेन इज़ इन योर बैग. माई ब्रदर्स पेन इज़ इन योर बैग. इसी तरह से नेक्स्ट है द साड़ी ऑफ मिसेस पाटिल इज़ वेरी कॉस्टली. एंड यू नो, आपको पता है कि हमें पे कहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगाना है. 3. द बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नीटली कवर्ड. 4. The car of my father is red in color. 5. The toys of babies are lost. अब आपको ध्यान से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए एपस्ट्रॉफी का यूज़ करना है. यदि प्लूरल है तो आप कैसे लगाएंगे और प्लूरल की एंडिंग एस है तो कैसे लगाएंगे. इन रेगुलर प्लूरल्स वी यूज़ एपस्ट्रॉफी बाय एडिंग एस. हमने पहले भी बताया है और यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि प्लूरल की एंडिंग यदि एस से है तो सिर्फ हम कॉमा लगाएंगे और एंडिंग एस से नहीं है तो हमें एक कॉमा के बाद एस लगाना पड़ेगा. चिल्ड्रेन यहाँ इरेगुलर प्लूरल है तो हमने सिर्फ कॉमा के बाद एस लगाया. वीमेन इरेगुलर प्लूरल है तो हमने कॉमा के बाद एस लगाया. इसी तरह मैन में लगा हुआ है. लेकिन यदि हमारी एंडिंग एस से होगी तो हमें सिर्फ कॉमा ही लगाना पड़ेगा.